स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निक्स स्टूडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपके पास जो कमीशन आता है ई मित्रा वॉलेट के अंदर वो किस तरीके से आता है और आप अपने कमीशन को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपके कमीशन में से कुछ शेयर एलएसपी का होता है, कुछ आरआईएसएल का होता है। तो ये जो कमीशन का शेयर है, किस तरीके से हम अपना शेयर बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से एलएसपी का शेयर कम करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सब जो डिपेंड करता है, कमीशन किसके ज़्यादा आ रहा है, किसी के कम आ रहा है, ये सब डिपेंड करता है कियोस्क की कैटेगरी के ऊपर। कियोस्क की जो कैटेगरी है, पहले जो होता था वो होता था A+, A, B, C, D, यानी कि पहले जो होती थी सबसे अच्छी कैटेगरी होती थी A+, और सबसे पुअर जो कैटेगरी होती थी कैटेगरी D। लेकिन 1 सितंबर 2020 से इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं और इसके अंदर केवल जितनी भी कैटेगरीज है उनको 3 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। और इनको चेंज करके इन्होंने कियोस्क शेयर भी उसी अकॉर्डिंग चेंज किया है। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कियोस्क का जो शेयर होता है, कमीशन का जो शेयर होता है, कियोस्क शेयर और एलएसपी शेयर जो डिवीजन होता है या कैटेगरी का जो निर्धारण होता है कियोस्क की, कि उसको ए कैटेगरी मिलेगी, बी कैटेगरी मिलेगी या सी कैटेगरी मिलेगी, ये डिपेंड करता है बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले कि वो जो कियोस्क है वो शहरी है या ग्रामीण है। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितने उसने टोटल ट्रांजैक्शन किए हैं। और तीसरी कैटेगरी कि उसने कितने दिन टोटल उसने काम किया है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैटेगरीज होती है, बेसिकली 2 तरह की कैटेगरीज होती है, अर्बन और रूरल। अर्बन का मतलब जो कियोस्क का लोकेशन है पोर्टल के ऊपर वो अर्बन है या रूरल है। ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप रूरल में काम करें लेकिन पोर्टल पे अपडेट आपका अर्बन होता है, तो वो आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं या अपनी एलएसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका अर्बन है या रूरल है। तो अगर आपका पोर्टल पे एड्रेस अपडेट अर्बन है तो उसके लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको ए कैटेगरी के अंदर आना है तो टोटल डेज इन मंथ -5, इतने दिन आपको वर्किंग होना चाहिए। जैसे अगर अपन जनवरी की बात करें तो जनवरी के अंदर टोटल डेज होते हैं 31 -5 यानी कि 26। अगर आपने 26 डेज वर्क किया हुआ है तो हो सकता है कि आप कैटेगरी ए में आ जाए, यानी कि आपकी जो पहली कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाती है। साथ ही मिनिमम 30 ट्रांजेक्शन पर डे, यानी कि एक दिन का कम से कम 30 ट्रांजेक्शन भी होने चाहिए। यानी कि अगर आपको कैटेगरी ए में आना है, जनवरी के लिए अगर बात करें, जनवरी में आपको 26 डेज काम करना है और हर दिन कम से कम 30 ट्रांजेक्शन करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो कैटेगरी ए में आप आ जाओगे। और अगर आप रूरल में हो तो यहाँ पे आपको छूट है कि टोटल डेज इन मंथ -10, यानी कि अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में 31 दिन है तो 31 - 10 मतलब 21 दिन कम से कम आपने काम किया हो और मिनिमम 15 ट्रांजेक्शन पर डे किए हो। अगर आपने रूरल में ऐसा किया है तो आप कैटेगरी ए के पात्र हैं। अब बेनिफिट क्या होगा, अगर आप कैटेगरी ए में आते हो तो आपका जो कियोस्क शेयर है, जितना भी आपका कमीशन बनेगा उसका 78% आपका होगा और 22% एलएसपी को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी के अंदर जो टोटल डेज है अर्बन के लिए, टोटल डेज -15, यानी कि अगर 31 दिन है तो 31 - 15 यानी कि 16 दिन कम से कम आपने काम किया हो और मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है वो 15 होनी चाहिए पर डे के। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपने पूरे महीने में कम से कम 300 ट्रांजेक्शन किए हो तो भी आप इस बी कैटेगरी के पात्र हैं। इसी तरीके से रूरल के अंदर सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे पर डे के जो ट्रांजेक्शन है वो मिनिमम 10 होने चाहिए या एक महीने के कम से कम 150 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। अगर आप बी कैटेगरी में आते हो तो आपका जो कमीशन होगा वो 76% होगा और एलएसपी को इसके अंदर 21% ही ट्रांजेक्शन मिलेगा, बाकी आरआईएसएल का 3% शेयर चला जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं हो तो आपको सी कैटेगरी मिलती है, जिसमें कियोस्क का शेयर होगा 75% और एलएसपी का शेयर होगा 20% और आरआईएसएल का जो शेयर होगा वो होगा 5%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि
कि अगर आप कैटेगरी ए में है तो आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, उससे कम बी में मिलेगा, और सी के अंदर जो नॉर्मल कमीशन सबसे कम मिलता है। ये सारा का सारा कमीशन आपको महीने के स्टार्टिंग में आपके ई वॉलेट में मिल जाता है TDS वगैरह काट के। और ये कमीशन अपन कहाँ चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लास्ट में, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको, आप वो देख सकते हैं कि आप कमीशन अपना कैसे चेक करें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे